हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम कोई नया बिजनेस खोलते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन से टैक्स हमारे बिजनेस को लागू होंगे। जिसमें प्रमुख टैक्स हमें ध्यान में आता है वो है जीएसटी। तो क्या है जीएसटी, आज हम ये इस वीडियो में समझते हैं। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब कि हम यह कोई भी चीज खरीदने से, कोई भी चीज बाय करने से हम वो गवर्नमेंट को भरते हैं। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, जो कि हम हमारी इनकम पे सीधी तौर पे गवर्नमेंट को भरते हैं। तो जीएसटी यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो हम कोई भी चीज खरीदने से वो हम गवर्नमेंट को भरते हैं। यह हम कब भरते हैं? तो जो भी हमारा बिजनेस है, फिर वो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई जब होती है, तब ये टैक्स हमें लागू होता है हमारे बिजनेस के द्वारा। ठीक है। और 2017 में जीएसटी बिल यह लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ था। अभी हम समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। तो इसमें पहला है सीजीएसटी। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होता है इंट्रा स्टेट सेल के लिए, जैसे महाराष्ट्र के भीतर जो भी सेल होता है उसके लिए। दूसरा है एचजीएसटी। यह जमा होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास इंट्रा स्टेट सेल के लिए, जैसे महाराष्ट्र के भीतर जो भी व्यापार रहता है इसके लिए। तीसरा है आईजीएसटी। यह जमा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंटर स्टेट सेल के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट है सेल विद इन महाराष्ट्र, जहां पे रेट ऑफ जीएसटी इनवॉइस में है समझो 12%। तो यहाँ पे सीजीएसटी 6% होगा और एचजीएसटी 6% होगा। ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, जहां सेल फ्रॉम महाराष्ट्र टू पंजाब, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। समझो यहाँ इनवॉइस में रेट ऑफ जीएसटी 18%। तो ये पूरी तरह से आईजीएसटी के तौर पे जमा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि इसको शेयर करता है डेस्टिनेशन के हिसाब से। जीएसटी जो है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे चार्ज होता है। यह एक इसकी विशेषता है। अभी जैसे कि कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, तो वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ऐसे अलग अलग लोगों से फिर वो फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो इसके बीच जो भी वैल्यू एडिशन होती है, फिर वो लेबलिंग हो सकती है, पैकिंग हो सकती है, कुछ उसमें और कुछ प्रोसेसिंग हो सकती है। तो यहाँ जहाँ भी उसमें वैल्यू एडिशन होती है तो वहाँ पे जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक टेबल से समझते हैं। चलिए इस सब टेबल को समझते हैं। जीएसटी कैलकुलेशन टेबल शोइंग जीएसटी चार्ज ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। तो पहली जो चीज़ होती है वो मैन्युफैक्चरिंग, तो जिसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज़, 10% जीएसटी 100, टैक्स डिपॉजिट जमा करना होगा 100, इनवॉइस अमाउंट होगी 1100। अभी वहाँ से वो बेची गई है वेयर हाउसिंग और लेबलिंग पैकिंग वाले के पास, जिसकी कॉस्ट है 300। सो पहले की कॉस्ट 1000, उस पर 300 ऐड किए तो 1300, 1300 रुपये। उस पर 10% टैक्स 130। ठीक है। अभी यहाँ पे टैक्स जमा करना होगा 130 माइनस 100, जो हमने परचेसिंग के टाइम मीन्स परचेस बिल में भरे, तो हमें केवल 30 रुपये जमा करने होंगे। इनवॉइस अमाउंट होगा 1300 प्लस 130, 1430। टैक्स जमा करना होगा केवल 30। उसके बाद ये आगे बेचा जाता है रिटेलिंग, जहाँ पे होती है मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट, जिसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़। तो लास्ट कॉस्ट 1300 है इनवॉइस में, जिसमें 500 ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट 1800, 10% टैक्स 180। टैक्स जमा करना होगा 180 माइनस 130, जो कि 50 रुपीज़ है। इनवॉइस अमाउंट बनेगी 1980। तो फाइनल कस्टमर को इसको पे करना होगा 1980। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट बनती है 1800। 10% टैक्स हम निकालते हैं तो 180 आता है, जो कि गवर्नमेंट के पास 100, 30, 50 करके 180 जमा हो चुका है। ठीक है। अभी पहले कैसे होता था कि पहले केस में इनवॉइस अमाउंट बनती थी 1100, और दूसरे केस में जो 300 कॉस्ट ऐड होती थी वो 1100 में ऐड होती थी, तो कॉस्ट होती थी 1400।
ठीक है, और उस पर 10% टैक्स लगता था और टैक्स बनता था 140 रुपीज़, यानी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा जाता था। ऐसे आगे चल के भी टैक्स बढ़ता था और ओवरऑल टैक्स भी बढ़ता था। तो यहाँ पे इक्वेशन मैच नहीं होती थी। जैसे 1800 टोटल कॉस्ट है, लेकिन टैक्स ये 10% से ज़्यादा होती थी और अकॉर्डिंगली प्राइस भी एंड कस्टमर को ज़्यादा होती थी। जैसे 2000 के ऊपर 2300 वगैरह ऐसा वो कॉस्ट बनती थी। तो यहाँ से जीएसटी आने से ये क्या हुआ है कि सही टैक्स जमा हो रहा है, 10% टैक्स जमा हो रहा है और कस्टमर को जो एंड प्राइस है वो भी कम है। ठीक है, तो लास्ट में समझते हैं, द क्रेडिट फॉर टैक्स पेड इन एक्वायरिंग इनपुट इज क्लेम एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जो हम परचेस करते हैं, जैसे फर्स्ट टू सेकेंड केस में पहले बिल में 100 रुपीज़ जीएसटी था, इसलिए सेकेंड केस में टैक्स के बिल में 130 चार्ज हो रहे हैं, लेकिन जमा करने की केवल 30 है, क्योंकि 100 रुपीज़ जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जिसका बेनिफिट हम सेकेंड स्टेज में ले सकते हैं और केवल 30 रुपीज़ हमें जमा करने होते हैं। थर्ड केस में टोटल टैक्स बिल में 180 लगता है, लेकिन 130 ऑलरेडी जमा हो चुकी, तो हमें जमा केवल 50 रुपीज़ करने होते हैं, तो 130 हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट करके बेनिफिट मिलता है। आखिरी सेक्शन में हम समझते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी। पहला फीचर है वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी ने क्या किया है, तो बहुत सारे जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनको रिप्लेस किया और उसकी जगह पे एक ही टैक्स है जो कि जीएसटी। अभी दूसरा जो है इसमें एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। इसका मतलब है टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको दूर किया गया है इसके माध्यम से, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी समझा है। तीसरा जो फीचर है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अभी ऑनलाइन हो चुकी है, फिर वो रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न्स फाइलिंग हो या रिफंड्स हो, तो आपको सब काम ऑनलाइन करना है और जिससे कि आपको रिजल्ट्स भी जल्दी इसमें प्राप्त हो जाते हैं। चौथा जो है वो ई वे बिलिंग है, जो कि 1 अक्टूबर 2018 में लागू हुआ था। ये जो है जो इंटरस्टेट सेल्स होते हैं वहाँ पे ये बनाना होता है, जो भी डीलर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, उनको ये बनाना होता है और ये बनाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि चेक पॉइंट्स पे काम आसान हो जाता है, तो इसका एक रिकॉर्ड रहता है। पांचवा जो है वो ई इनवॉइसिंग है, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ है। अभी ये किन बिजनेसेस को लागू है, तो उन सभी बिजनेसेस को जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 1 जनवरी 2021 से यह उन बिजनेसेस को भी लागू किया गया है जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो अभी 100 करोड़ से ज़्यादा जो भी बिजनेसेस है इनको यह चीज़ लागू है, ई इनवॉइसिंग। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, तो जीएसटी का जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वहाँ से इनको एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर है वो प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये इसमें जरूरी होता है। तो ये थी विशेषता है। थैंक यू वीडियो ज्वाइन करने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। नमस्कार।